एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति। पदच्छेद देखेंगे। एतत् ही एव अक्षरम, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म एतद ही एव अक्षरम। यहाँ भी क्या है? एतद ही एव अक्षरम। इसी प्रकार नीचे भी एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यह यद इच्छति तस्य तत्। अन्वय देखेंगे। एतद ही एव अक्षरम है, यहाँ अन्वय में ही पहले लाएंगे। ही एतद अक्षरम एव ब्रह्म हो जाएगा। एतद ही एव अक्षरम क्या है? एतद ही एव अक्षरम। अन्वय क्या करेंगे? ही एतद अक्षरम एव, ही एतद अक्षरम एव ब्रह्म। इसी प्रकार आगे ही एतद अक्षरम एव परम, ही एतद अक्षरम एव ज्ञात्वा, ही एतद अक्षरम एव ज्ञात्वा यह यद इच्छति तस्य तत्, यह यद इच्छति तस्य तत्। लगाइए। ही का अर्थ है प्रसिद्ध, एतद का अर्थ है यह कौन? ओम। ओम इति एतद कहा था ना पहले जमनी। तत्ते पदम संग्रहण द्रवीमी ओम इति एतद, ओम कहा था ना। तो यहाँ पर एतद से क्या लेंगे? ओम। ही का अर्थ है प्रसिद्ध, एतद का अर्थ है ओम, और अक्षरम का अर्थ है अक्षर। अक्षरम का अर्थ क्या है? अक्षर। एव ही प्रसिद्ध ओम अक्षर ही ब्रह्म है, प्रसिद्ध ओम अक्षर ही ब्रह्म है। ध्यान देना, यहाँ पर जो ओम को ब्रह्म कहा है ना, तो अब देखना यहाँ पर ये यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है किसका? ओम अक्षर का। किसका? मतलब ओम शब्द है ना। तो ये बताइए शब्द ब्रह्म होता है क्या? नहीं। जैसे देखना कोई कहता है नारायण है, तो नारायण शब्द ब्रह्म है कि नारायण शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म है? अर्थ जो वाच्य ब्रह्म है ना। नहीं, जो पहले कहे वो पहले पूरी सुन लो, फिर वो बात नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है कि ओम तो ब्रह्म नहीं है, ओम अक्षर तो ब्रह्म नहीं है, ओम अक्षर का वाच्य ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ओम। ओम क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति का साधन। कैसे? ध्यान देना, रुक जाओ। ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है? ब्रह्म का ध्यान। ध्यान मतलब निधिध्यासन। तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है? ध्यान। और ध्यान मतलब निधिध्यासन। तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन हुआ ध्यान, और ध्यान का आलम्बन हुआ ओम। ध्यान का ओम साधन क्या हुआ? ओम। ओम इस प्रकार ध्यान करेंगे तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने के कारण ओम को क्या बोल दिया है? ब्रह्म। तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से इसको क्या कह दिया? ब्रह्म कह दिया। या कह सकते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म कह दिया। लगाइए। ओम अक्षर ही ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। फिर देखें, ही का अर्थ है प्रसिद्ध, एक से क्या लेंगे? ओम। प्रसिद्ध ओम अक्षर ही परम का अर्थ है श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है? जपनी मंत्रों में श्रेष्ठ है। जपे जाने वाले जितने मंत्र हैं सब में श्रेष्ठ कौन है? ओम। गीता में क्या है? प्रणवा। प्रणवा सर्ववेदेषु, सभी वेदों में क्या हूँ मैं? प्रणव हूँ। तो सभी जपे जाने वाले जितने मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ये लिखिए यहाँ पर। ही एतद अक्षरम एव परम, प्रसिद्ध ओम अक्षर ही परम का अर्थ श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है? सभी जपनी मंत्रों में श्रेष्ठ है। ही एतद अक्षरम एव ज्ञात्वा, ही का अर्थ प्रसिद्ध, एतद का अर्थ ओम, प्रसिद्ध ओम अक्षर को ही जानकर या प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके, प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके। यह अर्थ है जो उपासक, यदि इच्छति का अर्थ है जो जिस फल को चाहता है। प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके, ज्ञात्वा का अर्थ उपास्य, प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके, या अर्थ जो उपासक यदि इच्छति जिस फल को चाहता है तस् उस उपासक को तत् वह फल प्राप्त हो जाता है, उस उपासक को वह फल प्राप्त हो जाता है। देखेंगे इसमें व्याख्या में। अब यहाँ पर जो ओम है ना, अकार उकार मकार, तो कितने वर्ण हो गए? 3। कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम इति ओम या एक अक्षर ब्रह्म है।
एक अक्षर ओम को कहा है। तो एक अक्षर कैसे, तो देखना ऋग्वेद प्रातिशाख में बताया है, वो देखो अक्षर किसे कहते हैं। सव्यंजना सानुस्वारा शुद्धो वापी स्वरो अक्षरम। सव्यंजना स्वरा अक्षरम, सानुस्वारा स्वरा अक्षरम, व शुद्धा स्वरा अपी अक्षरम। लगाइए, व्यंजन के सहित स्वर को अक्षर कहते हैं। व्यंजन के सहित स्वर को क्या कहते हैं? अक्षर। अनुस्वार के सहित स्वर को अक्षर कहते हैं, अथवा शुद्ध मतलब केवल, अथवा केवल स्वर को केवल स्वर को अक्षर कहते हैं। केवल स्वर को भी अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर देखना ये स्वर का मतलब क्या है? अच 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 प्रत्याहार में जो आते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर। तो यहाँ पर ओम, यहाँ पर ओ स्वर आया है ना एक प्रत्याहार में, क्या स्वर आया? ओ। और वो कैसा है आपका? व्यंजन के सहित। व्यंजन क्या है? माँ। व्यंजन क्या है? हाँ, तो माँ व्यंजन के सहित स्वर क्या है? ओ। तो इसलिए क्या हो गया? इसके अनुसार अक्षर इस कहा जाएगा। वर्ण 3 होने पर भी क्या ना हल को अक्षर नहीं माना। हल को अलग से अक्षर, हल को अक्षर नहीं माना है। हल में अक्ष लगेगा तभी वो अक्षर की श्रेणी में आएगा। ऐसा ऋग्वेद लगेगा तो सहित हल हो जाएगा। तो अच सहित हल ही अक्षर होगा, हल सहित अच नहीं होगा। क्या अच सहित हल हो जाएगा? हल सहित अच सात व्यंजन आप नहीं समझते हैं। इसमें क्या है? ऋग्वेद प्रातिशाख क्या कह रहा है? व्यंजन के साथ में अच है। हाँ, पर हल में अच लग गया तो अच के साथ में हल हो जाएगा। तो अच में हल लगा क्यों नहीं बोलते हो? ये ध्यान रखना, वो व्यंजन क्या होते हैं? स्वर होते हैं प्रधान। स्वर क्या होते हैं? प्रधान। के बाद में हल लग गई तब उसका हल हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं इसमें सहित शब्द बोल रहे हैं, लगने की बात नहीं है। सा लगाया है ना, जब व्यंजन के सहित स्वर, अनुस्वार के सहित स्वर सहित है, आगे हो या पीछे हो, सहित उसको लेकर के ये मतलब है। तो ओम क्या है? ओम इति एक अक्षरम हो गया। इसलिए ओम ये अक्षर है। गीता में कितना अक्षर का है? एक। अब देखो यहाँ पर इसमें अभी पूर्व मंत्र में तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीम ओम इति तत् ओम कहा था ना। ओम शब्द है और परमात्मा अर्थ है। शब्द ओम शब्द वाचक है परमात्मा का, और परमात्मा क्या है? वाच्य है। शब्द का उच्चारण होता है ना कंठ आदि स्थानों से, तो अर्थ का तो उच्चारण नहीं होता है। यह भेद बताया जा रहा है शब्द और अर्थ में। क्या? ओम शब्द है और परमात्मा अर्थ है। शब्द वाचक है, परमात्मा वाच्य, और ओम शब्द का कंठ आदि स्थानों से उच्चारण होता है, अर्थ का उच्चारण नहीं होता। और शब्द का स्रोत इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। ओम शब्द का स्रोत से प्रत्यक्ष होता है, और विभु परमात्मा का तो विशुद्ध मन से प्रत्यक्ष होगा, स्रोत से तो नहीं होगा। तो इस प्रकार वाच्य वाचक भिन्न है ना। तो फिर ओम शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया यहाँ पर? एतदेव अक्षरम ब्रह्म। तो ध्यान देना कि ब्रह्म प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से इसको क्या कह दिया है? ब्रह्म कह दिया है। ये देखना, तो इस ओम की महिमा सबसे अधिक है, और ये कामधेनु के समान है। इसलिए इसका उपासक जिस फल की कामना करता है उसको वह मिल जाता है। और जब के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? ओम और राम। ये मतलब प्राणायाम में श्वास के साथ जुड़ता है। ओम राम सोहम, ये सभी जो है ना, ये बिल्कुल श्वास के साथ जुड़ जाते हैं। श्वास में जो है ना, जब के लिए 3 बहुत अच्छे हैं। ओम राम और सोहम, ये तीनों जब के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, औतरणिका एवं द्वाभ्याम वाचकम प्रणमम स्तोति एवं द्वाभ्याम मंत्राभ्याम ब्रह्मणा वाचकम प्रणमम स्तोति। 2 मंत्रों के द्वारा परमात्मा के वाचक प्रणों की प्रशंसा करते हैं। स्तोत्र प्रशंसयति। एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतर ही एव अक्षरम, ऐसा पदच्छेद होगा है ना। यह यदिच्छति लगाइए। ही एतर अक्षरम एव ब्रह्म, ही एतद अक्षरम एव परम, ही एतद अक्षरम एव ज्ञात्वा यह यदिच्छति तस्य तत्। ही मतलब प्रसिद्ध, एतद ओम, प्रसिद्ध ओम अक्षर ही ब्रह्म है। प्रसिद्ध ओम अक्षर ही ब्रह्म है। ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म कहा है। प्रसिद्ध या ओम अक्षर ही ब्रह्म है,
प्रसिद्ध ओम अक्षरी परम श्रेष्ठम, मतलब सभी जपने योग्य मंत्रों में परम है, श्रेष्ठ है। ही एतर अक्षरमेव, प्रसिद्ध ओम अक्षर की ही उपासना करके यह जो उपासक यद इच्छति, जिस फल को चाहता है तस उस उपासक को तत् वह फल प्राप्त हो जाता है। एक काम लेनू के समान है, जो जो चाहेगा सब कुछ प्रणव दे देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पुरुषार्थ मिल जाते ओम की उपासना से। अब ये देखो इसके भाष्य में ओम इति अनेन एव अक्षरेण परम पुरुषम विधायते, प्रश्नोपनिषद है। ओम इति अनेन अक्षरेण, ये अनेन ही है ना। ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। किससे? ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन, देखो परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए, और परम पुरुष के ध्यान से क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति, परम पुरुष की प्राप्ति है ना। परम पुरुष के ध्यान से क्या होगा? परम पुरुष की प्राप्ति। तो परम पुरुष की प्राप्ति का साधन क्या हुआ? ध्यान। तो ब्रह्म प्राप्ति साधन ध्यान हो गया ना। और ध्यान कैसे करना चाहिए? ओम इस अक्षर से ही। तो ध्यान का आलम्बन क्या हो गया? तो ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से, ध्यान का ध्यान आलम्बनत्वाद, ध्यान का आलम्बन होने से इदम एव अक्षरम, इदम एव ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वाद ब्रह्म। देखो ब्रह्म प्राप्ति साधन ध्यान आलम्बनत्वाद, ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वाद इदम अक्षरम एव ब्रह्म, इदम अक्षरम एव लगाइए। ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या है? ध्यान। और ध्यान का आलम्बन होने से, सुनो, तो ध्यान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या बन जाएगा? ओम लगाइए। ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने के कारण ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से, बात समझ में आती है? ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने के कारण ओम अक्षर ही ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्म होता है। नहीं समझ में आई बात? ब्रह्म प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से ओम अक्षर ही, देखो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ध्यान का आलम्बन होने से, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ओम कैसे बनेगा? बहुत बढ़िया। ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ध्यान का आलम्बन होने से, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से इदम अक्षरम यो ब्रह्म, ओम अक्षर ही ब्रह्म है। ओम अक्षर क्यों ब्रह्म है? सीधा उत्तर दो पंक्ति के अनुसार। और ब्रह्म प्राप्ति का साधन कैसे है? ठीक है। एतदेव अक्षरम परम, तो ये जपेशु ध्येयसु चा श्रेष्ठम, परम कर श्रेष्ठम कि ओम अक्षर जपेशु अर्थ है, जपेशु चा ध्येयसु, अच्छा जप किए जाने वाले मंत्रों में, जपे जाने वाले मंत्रों में और ध्येय में, ध्येय अर्थ क्या? चिंतनी। जपे जाने वाले मंत्रों में और जप में क्या होता है कि वाक की प्रधानता है, और ध्येय में क्या है? मन की प्रधानता है। मन तो यही होगा। जपे जाने वाले मंत्रों में और चिंतनी, ऐसा समझना, जपे जाने वाले मंत्रों में और ध्येय विषयों में, ध्येय या चिंतनी विषयों में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? ओम। एतद एव अक्षरम ज्ञात्वा यद इच्छति तस्य तत्। आपकी पुस्तक में पाठ क्या? एतद अक्षरम उपास्य है अथवा उपासमाना है? बोलो। उपासमाना। हाँ, तो यदि उपासमाना पाठ है तो अर्थ हो जाएगा इस अक्षर की उपासना करने वाला, इस अक्षर की उपासना करने वाला मतलब उपासक। तो इस अक्षर की उपासना करने वाला अनेन उपासनेन, इस उपासना से यह फल मुझे प्राप्त हो, इति इस प्रकार यद कामयते, जिस फल की कामना करता है तस्य उस उपासक को तद्भवति, वह फल मिल जाता है। और जिन प्रतियों में पाठ क्या है? उपास्य। क्या है आपका? तो ऐसे करेंगे इस अक्षरम, एतद अक्षरम उपास्य, इस अक्षर की उपासना करके, इस अक्षर की, हाँ, इस उपासना से यह फल मुझे हो जाए। इस प्रकार जिस फल की कामना करता है प्रणवोपासक, प्रणवोपासक को वह फल प्राप्त हो जाता है। सब कुछ ब्रह्म है ना, सब कुछ क्या है? ब्रह्म। तो सबको ब्रह्म समझना है। अब ब्रह्म किसी को समझना है क्या? तो उसी प्रकार से सबको ब्रह्म समझना है तो भगवान के नाम को भी भगवान ही समझना है। भगवान के नाम को भी क्या समझना है? भगवान समझना है। ऐसी दृष्टि रखने से क्या है, वो श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। भगवान सही में तो नहीं,
सही में मानकर करो, सही में वही है तभी बनेगा। ये दोनों बात तो नहीं हो बस श्रद्धा बढ़ाने के लिए किया गया है, भाई इतना समझो। पर सही में नहीं है, भेदी होता है ये बोलेंगे तो क्यों बोलना। गौड़ी मत में ऐसा बहुत देखा जाता है नाम नामी का भेद। उसका कारण यही है कि जैसे भगवान में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, झूठ का आलम्बन, झूठ नहीं है ये, झूठ नहीं है, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा नाम का जो आप नहीं समझते। यदि ऐसा भेद समझेंगे ना तो फिर वो उपासना ही नहीं होगी वैसी। देखो नाम जैसे घटपट का जैसा भेद है वैसा नाम नामी का वैसा भेद नहीं। घट कहने से पट की स्मृति होगी और पट कहने से घट की स्मृति होगी। यहाँ नाम से नामी की स्मृति होती है, इसलिए ऐसा भेद नहीं है तो अभेद कह दिया जाता है। बस ये समझ लीजिए, ऐसा किया। अब सब जगह जो है ना सबको ब्रह्म समझना है तो उसमें क्या है, वैसे ही है, झूठ नहीं है। ये होगा सत्य वर्तमानी सिद्ध तत्व सत्यम समय नहीं तो उपासना किसकी है यहाँ पर, नामी की है। नाम आप नहीं समझे, नाम की उपासना करते नाम जपते हैं इसलिए कह देते हैं नाम उपासना। जब नाम कृष्ण का नाम जपते हैं तो उसमें कृष्ण प्राप्ति लक्ष्य नहीं है क्या उनका? तो कृष्ण के तो लक्ष्य तो क्या है कि वहाँ पर वाचिक महाराज जी सब कुछ कर लेते, नाम महाराज तो कहाँ गए चुप फालतू बात करता है। नहीं यही तो करते हैं। नामी की मतलब ये है, यदि नाम को ही नामी समझा जाए, नाम शब्द से अतिरिक्त यदि परमात्मा न माना जाए तो ऐसा हो सकता है। जैसे रामसनी संप्रदाय में क्या है, नाम की उपासना करते हैं, मूर्ति नहीं रखते हैं। हमारे राजस्थान में राम लिखेंगे, राम की आरती पूजा सब करेंगे, भोग लगाएंगे, सब करेंगे और बड़ा भाव से करते हैं। अच्छे अच्छे साधक हैं नाम की। राम सुखदास जी महाराज ने ऐसा मतलब वो तो भगवान का जो यहाँ की उपासना पद्धति है, ठाकुर जी को सबकी पूजा वो तो सबको मानते थे, करते उनके संप्रदाय में नहीं है, रामसनी संप्रदाय में। राम सुखदास जी महाराज जी के उसमें हाँ मतलब वो स्वयं तो स्वयं तो क्या था, साकार उपासक थे, पर उनके संप्रदाय में क्या है कि निराकार की उपासना, नाम की उपासना करते हैं। रामसनी संप्रदाय एक है, उस संप्रदाय के थे। तो उसमें रामसनी संप्रदाय में क्या है कि बस वो नाम का ही भोग लगाना, नाम की आरती पूजा करना, सब कुछ करना। तो यहाँ तो यहाँ भी जो नाम नामी, अब वो छोड़ो, यहाँ पर जो नाम नामी की जो है बात है वो तो नामी की प्राप्ति के लिए, नामी के लिए ही नाम का स्मरण करते हैं कि अपने प्रीतम का नाम है इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए प्रिय है, बस समझ लेना और कुछ नहीं है। देखिए सप्तदश है, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद नहीं, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, एक में कर दिया मैं। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद का अर्थ है ओंकार रूप। यहाँ जोड़ लेना ध्यानार्थम, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन। एतद का क्या अर्थ है? ओंकार रूप आलम्बनम, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ है। ध्यान के लिए क्या श्रेष्ठ है? ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ। तो इसलिए एतद आलम्बनम का अर्थ है ओंकार रूप आलम्बन वाला। एतद आलम्बनम का क्या अर्थ है? ओंकार रूप। इसलिए ओंकार रूप आलम्बन वाला कौन होगा? ध्यान। एतद आलम्बनम का अर्थ है ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान, और परम का अर्थ श्रेष्ठम, इसलिए ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान श्रेष्ठ है। लग गया? तो एतद का क्या अर्थ है? ओंकार रूप। एतद का अर्थ ओंकार रूप आलम्बनम, आलम्बन ऐसा जोड़ना, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ है। और इसलिए एतद आलम्बनम का अर्थ है ओंकार रूप आलम्बन वाला या ध्यान परम श्रेष्ठ है। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जानकर। ध्यान में एतद आलम्बनम का क्या अर्थ है? ओंकार रूप या एतद आलम्बनम, पदच्छेद अलग अलग रखो। एतद आलम्बनम, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोके महीयते, कि ब्रह्मलोक में पूजित होता है। तो समझना, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जानेगा और फिर क्या करेगा? वो ध्यान करेगा और फिर वो ब्रह्मलोक जाएगा, तब पूजित होगा जाकर के। जानने के बाद में वैसी उपासना करके जाके तब पूजित होगा। देखिए आगे पाठ देखो, इसकी व्याख्या में आ जाओ।
ऐसा समझो, हमने अभी क्या बताया, एतद आलम्बनम, ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठ है, और बाद में हमने आपको एतद आलम्बनम समस्त बताया ना। तो यदि समस्त मानेंगे तो ऐसा करना चाहिए, एतद आलम्बनम यस्य, क्या एतद आलम्बनम, एतद का क्या अर्थ है, ओंकार रूपम आलम्बनम यस्य, हाँ मतलब ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान, तो समस्त पद से काम चल गया। ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान श्रेष्ठ है। और यदि असमस्त मानना चाहें तो आलम्बनम, आलम्बन एतद का अर्थ होगा ओंकार रूप, और आलम्बनम यहाँ पर मतवर्थी प्रत्यय करेंगे, ये तो क्या अर्थ हो जाएगा, आलम्बन वाला, ओंकार रूप आलम्बन वाला, तो असमस्त से भी काम चलेगा। ओंकार रूप आलम्बन वाला क्या ध्यान श्रेष्ठ है, हो जाएगा। इसमें एक रूपता नहीं है, अन्वय में अलग है, इसमें अलग, एक रूपता अच्छी चाहिए हमारे अन्वय में थोड़ा। और एतद आलम्बनम ज्ञात्वा कि यहाँ तो असमस्त ही है, ओंकार रूप आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। अच्छा जोड़ देनी चाहिए। अब देखना यहाँ पर, तो कैसे कि जब ओंकार रूप आलम्बन को जानेंगे और जानकर क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, और ध्यान करके फिर परब्रह्म के लोग जा करके फिर वहाँ सम्मानित होगा। किससे सम्मानित होगा, मुक्तों से। हाँ, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके। देखिए भाष्य में एतत् से क्या लेना है, ओंकार रूपम। एतत् से क्या लेना है, ओंकार। हाँ, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पर ध्यान आदे इति शेषा भाष्य में लिखा है ना, ध्यान आदि के लिए एतत् से क्या लेना है, ओंकार रूपम आलम्बनम। ध्यान आदि के लिए ओंकार रूप आलम्बन श्रेष्ठम का क्या अर्थ है, श्रेष्ठ है। और अतएव लिखा है ना भाष्य में, अतएव का क्या अर्थ हुआ, इस कारण ही, किस कारण नहीं कि ओंकार रूप आलम्बन होने के कारण ही, ओंकार रूप आलम्बन होने के कारण ही नहीं। हाँ ठीक है, एतद आलम्बनम का अर्थ है ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान, ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान। परम का क्या अर्थ है, श्रेष्ठ है, लगेगा। एतद आलम्बनम परम का अर्थ हुआ एतद आलम्बनकम, इस आलम्बन वाला, मतलब ओंकार आलम्बनकम या बहुब्री में का प्रत्यय है, ओंकार रूप आलम्बन वाला ध्यान आदि सर्वोत्कृष्ट है। ध्यान आदि क्या है आपका, हाँ सर्वोत्कृष्ट है, आदि से जप ले सकते हो। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा के ध्यान के लिए ओंकार रूप आलम्बन को जान करके ब्रह्मलोक में मुक्तों से सम्मानित होता है। स्पष्ट अर्थ, इसका अर्थ स्पष्ट है। हाँ देखिए, अभी दो मंत्रों के द्वारा क्या किया है आचार्य हमने, ओंकार की महिमा का वर्णन किया है। अब उपासक जो है, जो प्रापक जीवात्मा है, तो अपने जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन आरंभ करते हैं। अब प्राप्य और उपाय हो गया है। अभी तो जो है ना, प्राप्य को तो बताएंगे आगे, और प्राप्त को आगे स्पष्ट बताएंगे। अभी तो जो ओंकार का जप करने वाला है, ओंकार के द्वारा जो ध्यान करने वाला है, उसको बता दिया। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, विपश्चित् न अयं कुतश्चित्, कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजः नित्यः शाश्वतः, शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीयते शरीरे। अयं विपश्चित्, अयं न जाय, अयं विपश्चित् न जायते वा न म्रियते। अयं विपश्चित् न जायते वा न म्रियते। देखो, न जायते म्रियते वा विपश्चित् न अयम, बाद वाला ना है ना, अयम विपश्चित् न जायते वा न म्रियते। कश्चित् कुतश्चित् न बभूव, कश्चित् कुतश्चित् न बभूव। अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः,
अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीरे हन्यमाने न हन्यते। आत्मा के बारे में बता रहे हैं। अयम यह विपश्चित, देखो विपश्चित का अर्थ होता है सर्वज्ञ। क्या अर्थ होता है? सर्वज्ञ। तो यहाँ जो समझाया जा रहा है कि सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती और ना ही मरती है, लेकिन ध्यान देना ये सर्वज्ञ कब होती है? जाकर के मुक्त अवस्था में ज्ञान के संकोच का हेतु कर्म रूप अविद्या के नष्ट होने पर कैसी होती है? सर्वज्ञ। और संसारावस्था में, बद्धावस्था में वो सर्वज्ञ तो नहीं रह पाती है, सर्वज्ञ तो नहीं होती। इसलिए यहाँ विपश्चित का अर्थ है विपश्चित योग्यत्व, मतलब सर्वज्ञ होने के योग्य। क्या अर्थ है? तो अर्थ होगा यह सर्वज्ञ होने के योग्य आत्मा, या सर्वज्ञ होने के योग्य आत्मा। तो ये आत्मा को समझा रहे हैं, यह आत्मा ना जायते, उत्पन्न नहीं होती, यह आत्मा उत्पन्न वह मतलब, और ना म्रियते, नहीं मरती है। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होती है और नहीं मरती है। ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत जरूरी है, ऐसा समझना बहुत जरूरी है समझना। ये आत्मा उत्पन्न नहीं होती है और मरती नहीं है। देखिए कश्चित का अर्थ है कि कोई आत्मा, कुतश्चित का अर्थ है किसी कारण से, ना बभू उत्पन्न नहीं हुई। कि कोई, कश्चित का अर्थ है कोई आत्मा, कुतश्चित का अर्थ है कस्मात की रफी कारणात, किसी कारण से, ना बभू का अर्थ है उत्पन्न नहीं हुई। यह आत्मा किसी भी का, यह आत्मा किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुई। अजह मतलब अजन्मा है, नित्य नित्य है। अयम अजा नित्य, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ सदा रहने वाला है। पुराना का अर्थ प्राचीन अर्थात पहले से विद्यमान है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीरे हन्यमाने, इस शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती। शरीरे हन्यमाने का अर्थ है शरीर के मारे जाने पर भी, लोग शरीर को मार देते हैं ना, तो शरीर को मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती, आत्मा नहीं मारी जाती। आत्मा को नहीं मार सकता है कोई। देखिए तो अभी हमने क्या बताया, विपश्चित का अर्थ सर्वज्ञ होता है ना, पर यहाँ पर क्या अर्थ किया गया? सर्वज्ञ होने के योग्य। क्योंकि बद्धावस्था में धर्मों ज्ञान तो अनादि कर्म रूप विद्या से संकुचित रहता है, इसलिए वो अल्पज्ञ रहता है। कि सर्वज्ञ बद्धावस्था में अल्पज्ञ। और ब्रह्म साक्षात्कार से क्या है कि संकोच का हेतु कर्म रूप अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तब उसकी कैसा हो जाता है? वो सर्वज्ञ। तो बताइए परमात्मा साक्षात्कार से जब अज्ञान निवृत्त होता है तो सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है, अथवा स्वाभाविक सर्वज्ञता का आविर्भाव होता है, आविर्भाव होता है ना, आविर्भूत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि वो मतलब सर्वज्ञ होने के योग्य। तो जब आविर्भूत हो जाती है तो सर्वज्ञ तो अभी भी है, लेकिन वो क्या सर्वज्ञ तो अभी भी है, आविर्भूत नहीं, अभी सर्वज्ञता आच्छादित है। आविर्भूत नहीं है, पर विपश्चित से सर्वज्ञ होने की योग्यता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी सर्वज्ञता उसकी आवृत है, इसलिए अनावृत होने के योग्य सर्वज्ञता है, अंतर हो जाएगा। सर्वज्ञता आविर्भूत होने पर ही सर्वज्ञ कहा जाएगा उसको, आविर्भूत सर्वज्ञता होने पर ही सर्वज्ञ कहा जाता है, ये समझ लेना। अब देखो यहाँ पर जब देह धारण काल में भी आत्मा की ना तो उत्पत्ति होती और ना ही विनाश होता है। उत्पत्ति और विनाश देह के होते हैं, आत्मा के नहीं। इस श्रुति में बताया ना जायते व न म्रियते, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, मरती नहीं। पर तैत्तिरीयोपनिषद में आता है ना यतो वा इमान भूतान जायन्ते, जिससे ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। एन जातानि जीवंती यत पर्यंत अभिसंवसन्ति। तो इस श्रुति में क्या है? आत्मा की उत्पत्ति और उसका क्या है? ध्यान देना, यदि आत्मा की उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं तो यतो वा इमान भूतानि जायन्ते, इस श्रुति की क्या संगति होगी? तो इसका उत्तर देखना कि आत्मा की स्वरूपता ना तो उत्पत्ति, आत्मस्वरूप की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही नाश होता है। तो ये जो कट श्रुति है आत्मा की उत्पत्ति और नाश का निषेध करती है। और कर्म रूप उपाधि के कारण जो नूतन देह के साथ संयोग होता है और पूर्व देह का वियोग होता है। कर्म रूप उपाधि के कारण पूर्व देह के का संयोग रूप जो जन्म है, पूर्व देह का संयोग रूप जो जन्म नूतन, अरे हाँ, कर्म रूप उपाधि के कारण नूतन देह के साथ संयोग रूप क्या होता है? जन्म। नूतन देह के साथ संयोग रूप जन्म तथा पूर्व देह का वियोग रूप मृत्यु। तो श्रुति इसका निषेध करती है क्या? ना जायते म्रियते जो कट श्रुति है ना, ये आत्मस्वरूप की उत्पत्ति और नाश का निषेध करती है। कर्म रूप अविद्या उपाधि के कारण जो नूतन देह के साथ संयोग रूप जन्म है और पूर्व देह का वियोग रूप जो मृत्यु है उसका निषेध नहीं करती। ध्यान देना, जो आत्मा के जन्म और मृत्यु माने जाते हैं वो कैसे? औपाधिक है। कैसे हैं? कर्म रूप अविद्या उपाधि से हो रहे हैं, स्वाभाविक है क्या?
है? ये देह जो है स्वाभाविक है कि औपाधिक है? हाँ, इसको नैमित्तिक भी कह सकते हैं, कर्म रूप अविद्या निमित्त से है, स्वाभाविक नहीं है ये समझ लेना। तो मतलब ये निमित्त के ना रहने पर ये सब नहीं रहते हैं, और जब तक उपाधि या निमित्त है तब तक चलता रहता है। तो यतो वायुमान भूतान जायन्ते श्रुतियाँ औपाधिक जन्म और मृत्यु का प्रतिपादन करती हैं। किसका? हाँ, औपाधिक जन्म और मृत्यु का प्रतिपादन करती हैं। आत्मा पहले नहीं थी, अब हो उत्पन्न हो गई, तो इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। आत्मा पहले थी, अभी है और आगे भी रहेगी। लोग कहते हैं भगवान ने क्यों बनाकर परेशान कर दिया हम लोगों को, बहुत लोग प्रश्न करते हैं क्यों बना दिया, परेशानी में डालने के लिए। बनाने नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि शरीर के साथ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वो समझते नहीं है। ऐसा समझेंगे तो कर्म भी समझ में आ जाएगा, कर्म सिद्धांत। चलिए अब ध्यान देना कि जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका क्या होता है ना, तो जब प्रत्येक आत्मा अपना आत्मस्वरूप उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसका विनाश होगा क्या? नहीं होगा। तो न जायते अर्थ हुआ आत्मस्वरूप उत्पन्न नहीं होता है, न मृत्यते अर्थ है वह मरता भी नहीं है। ठीक है, अनुत्पन्न प्रागभाव का भी नाश होगा। क्या उत्पन्न नहीं हुआ प्रागभाव? अभी क्या जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। अब प्रागभाव यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। नहीं, वो वस्तु तो रहे, प्रागभाव नहीं माने तो भी अभाव चीज तो पहले नहीं है तो नहीं होती है। कहना क्या है आप बोलिए, आपको कब बोलो क्या कहना चाहिए? अनुत्पत्ति वाले भी विनाश हो जाता है। नहीं, आप स्पष्ट बोलो क्या है। यहाँ तो कहते हैं जो जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए नाश नहीं होता। अब आप बोलो नहीं सुनता। आप क्या कहना है प्राग भाव को? प्राग कैसे हो गया? किसका प्राग भाव का है? अच्छा, अब प्राग ये बताइए किसका प्राग भाव आप लेना चाहते हैं, पहले बोलिए। अब बोलो बोलो बोलो। घट का प्राग भाव। घट का प्राग भाव कहाँ रहता है बताइए? नहीं रहता कहाँ घट का प्राग भाव, ये बोलो तो। कपाल में। अच्छा, कपाल अनादि है क्या? तो घट का प्राग भाव भी कैसे अनादि हो जाएगा? कपाल में जो वस्तु रहेगी वो कपाल के पहले रहेगी, तो फिर तो कैसे अनादि हो जाएगा प्राग भाव? अनादि मानना ही गलत है उनका। चलिए आगे देखना। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं। तो आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना ही मरती है। अब देखना, यदि आत्मा आत्मस्वरूप उत्पन्न नहीं होता है, मतलब आत्मा की स्वरूपता उत्पत्ति नहीं होती है। कोई कहे तो क्या देव मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति होती है क्या आत्मा की? किस रूप से? देव मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति होती है क्या? तो बताते हैं कुतस्थित ना बभू कस्थित, वो देव मनुष्य आदि रूप से भी किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती। देव मनुष्य आदि रूप से भी किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती। हाँ, मतलब देव मनुष्य आदि रूप से भी उत्पन्न नहीं होती है। जो देवत्व और मनुष्यत्व और पशुत्व ये धर्म आत्मा के हैं कि देह के? देह के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, ये समझ लेना। देवत्व और मनुष्यत्व ये देह के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। पशुत्वादि सभी देह के धर्म, आत्मा के नहीं। जो मूर्खत्व और ज्ञानित्व जो धर्म है ना, ये भी क्या है? आत्मा की नहीं है। ज्ञानी आत्मा ज्ञान नहीं, ध्यान देना, वो जो धर्मभूत ज्ञान का आश्रय वो ज्ञानी जो क्या है कि ये विषय ज्ञान जो है ना, कि अल्पज्ञ सर्वज्ञ ये जो ज्ञान आती है ना, ये ज्यादा जानता है, कर्म जानता है, इस प्रकार से जो है ये क्या है, सब ये आत्मा के धर्म नहीं है। हाँ, ये अंतःकरण के धर्म है, वो ये उपाधि की है आत्मा, ये समझ लेना। तो आत्मा न तो देवता है, मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ नहीं है। तो जिसको भगवान को प्राप्त करना है अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। जितने आरोपित है ना कि मैं विद्वान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये हूँ, वो सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देहाध्यास रहता है, देहाध्यास छोड़ना चाहिए, ये सब छोड़ना चाहिए। मैं क्या हूँ? भगवान का प्रत्येक आत्मा हूँ, ज्ञान रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, ब्रह्मात्मक हूँ, और कुछ नहीं मानना चाहिए। ज्ञाता नहीं मानेंगे मस्जिद बना या राम मंदिर कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलिए आगे देखेंगे। ये क्या है कि आत्मा मतलब क्या है? किसी भी आत्मा की उत्पत्ति का निषेध किससे किया था? न जायते से। और उत्पत्ति के कारण का निषेध किया है क्या है? कुतस्थित ना। अच्छा, आत्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? तो इसका उत्तर है अजहा, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो है ना। आत्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर क्या है? अजहा। अब देखना, और जो अजन्मा वस्तु का जन्म होगा क्या? अब आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है नित्या। क्या उत्तर है? पहली लाइन के दूसरे में आंसर है कारण। देखिए यथासंभव देखना,
तो आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर क्या है? नित्य है, क्योंकि वो नित्य है। नित्य वस्तु की मृत्यु नहीं होती, नाश नहीं होता। अच्छा, अब ध्यान देना, आत्मा किसी उत्पादक से क्यों उत्पन्न नहीं हुई? क्योंकि शाश्वता का अर्थ क्या है कि शाश्वत व्यवस्था, शाश्वता सदा रहने वाली है। अच्छा, रहने वाली और नित्य में क्या अंतर है? आए अच्छा एक मिनट, देखो ऐसा है ना, मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि नित्य है। और बात तो वही है ना, लेकिन वो अलग अलग तरह के प्रश्न उठेंगे तो अलग अलग ढंग से उत्तर दे दिया है, समझ लेना कि किसी उत्पादक से क्यों उत्पन्न नहीं हुई? क्योंकि शाश्वता सदा रहने वाला है। और प्रश्न अभी भाष्य में करना है ना, भाष्य में बताएंगे अभी। अब आत्मा पूर्व, अच्छा आत्मा पूर्व काल में क्यों उत्पन्न नहीं हुई? तो कोई कहे तो उसका उत्तर देते हैं पुराना की पहले से विद्यमान है। यदि 2 बार आए ना किसी की आवृत्ति तो दृढ़ता के लिए समझ लेना। पुराना तो तीनों एक ही अर्थ है। कौन कौन? नित्य, शाश्वत, पुराण। अच्छा, नित्य है, शाश्वत है और कैसा है आपका? पुराण है। ऐसा समझ लेना कि जैसे मोक्ष किसी को मिल जाए तो उसका नाश होगा क्या? नहीं। तो एक मिनट, जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश भी नहीं होता है ना? क्या? जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश भी नहीं होता है ना, ये सिद्धांत में माना जाता है। तब तो अजा का अर्थ भी वही हो गया। रुक जाओ अभी वो पूरा करने तो हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी रुको थोड़ा। अब देखना, शस्त्र आदि से शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं मार सकते हैं। क्यों? शस्त्र क्या करते हैं? स्थूल वस्तु में प्रवेश करके और उसका नाश करते हैं। आत्मा तो अति सूक्ष्म निर्वयो है, तो उसमें कोई अस्त्र प्रवेश कर सकता है? तो उसका नाश भी नहीं कर सकता है। अच्छा, और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। ना अन्यते हन्य माने शरीरे। और गीता भी ऐसे ही कहती है, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न अन्यते हन्य माने शरीरे। एक कहानी बताते हैं। एक सिकंदर बादशाह इतिहास में आता है, मालूम है? सिकंदर कहाँ से आया था? यूनान से। तो जब भारत सिकंदर आया था तो कहते हैं कि वो बहुत बड़ी सेना लेकर चल रहा था दिग्विजय करते हुए। तो एक नंगा एक महात्मा बैठा हुआ था, नागा, कोई देह पर एक भी वस्त्र नहीं था, आराम से बैठा हुआ था, रास्ते के बीच में बैठा हुआ था। तो अब क्या था कि उसको सिकंदर के सैनिकों ने बोला रास्ता छोड़ दो, वो नहीं छोड़ा, हटी नहीं, छोड़ दो, नहीं हटाई नहीं। सिकंदर हाथी पर बैठा, सब देख रहा था। तो लोग बोले तुम हटो, पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, बहुत का था। तो लोगों ने बोला कि तुमको काट देंगे। बोला हमको तुम नहीं काट पाओगे, वो बोलता है तुमको मार देंगे, हमको नहीं मार पाओगे। क्यों? बोला तुम्हें देह को मारना है, मार दो, ये देह तो एक दिन मरना है, अभी मार दो, हमको थोड़ा मार पाओगे। हमको तो और ज्यादा खुशी है कि हमारा बिल्कुल बिगाड़ ही नहीं सकते हो। बहुत मस्त था वो, बहुत हंसता रहा। लोग बोला काट देंगे तो काट दो, डरता क्यों नहीं है? अरे तो हमको मार ही नहीं सकते, हमको काट ही नहीं सकते। यदि हमको हम मर सके और कट सके तुम्हारे द्वारा तब ना हम डरेंगे ना, मार सकोगे ना काट सकोगे, क्यों डरूंगा मैं? ऐसा इतना मस्त है। तो सिकंदर सुन रहा था ये कितना मस्त है, कितनी खुशी है इसके चेहरे पर, कितना मस्ती है। वैसे एक वस्त्र भी नहीं है, लंगोटी तक लगाने के लिए नहीं है, पर आनंद का सागर इसके पास है। क्या इसके पास है? वो हाथी से उतर कर आया, उसको प्रणाम किया लेट करके। मतलब वास्तव में सच्चा आनंद इसके पास है। हम तो सबको जीत रहे हैं लेकिन फिर भी हमको अशांति बनी हुई है। धन संपत्ति सुख नहीं देती है, ऐसा आत्मज्ञान सुख देता है। ऐसा दृढ़ निश्चय उसका था, काट दो काट दो, कोई फर्क नहीं है, क्या गए बस दया से कुछ नहीं सुनते वो लोग, बादशाह तो बस भगवान है, कोई नहीं। ऐसा आत्मा का ज्ञान होने से इतना आनंद रहता है। अपने सही सही स्वरूप को समझ लेना चाहिए, आत्मा को बहुत अच्छा रहता है। आत्मा ज्ञान ऐसे फालतू लोग ऐसे झगड़ते हैं, नहीं झगड़ा करने नहीं थे, वो जहाँ बैठा वहीं कोई आगे तंग करने तो भी बोलते नहीं ना, तो अपने में बगल मिलते हैं। जल्दी थोड़ा बकवास करते हैं, कोई आ ही जाएगा तो फिर कुछ नहीं। ये कहे ना, वो अभी देखता हूँ मैं। देखिए, ना जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते व विपश्चित् न अयम कुतश्चित् न जायते म्रियते व विपश्चित् न अयम कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विपश्चित न अयम अन्वय करेंगे अयम विपश्चित न जायते व न म्रियते अयम अयम नहीं कश्चित कुतश्चित न बभूव। क्या कश्चित कुतश्चित न बभूव। अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। देखेंगे वास्तविक में औतरणिका है। प्रथमम तावत, तावत तो वाक्य अलंकार में है कि प्रथम प्रत्येगात्म स्वरूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? अब ओंकार की महिमा कहने के बाद में प्रथम प्रत्येगात्म स्वरूप को कहते हैं। ना जायते म्रियते वा इत्यादि ना मंत्रद्वयन, मतलब ना जायते म्रियते वा इत्यादि के द्वारा पहले ना जायते म्रियते वा इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा। दूसरा मंत्र देखेंगे हंता चेन मन्यते हंतु हतश्चेन न मन्यते हतम उभौतौ ना बीजानीतो ना यम हंति न हन्यते। तो ये दो मंत्र हैं। हाँ यही दो मंत्र हैं, लगाइए कि ना जायते म्रियते वा इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा प्रथम प्रत्येगात्म स्वरूप को कहते हैं। दो मंत्रों से प्रत्येगात्म स्वरूप कहा जाता है। देख लो भाष्य इदम च प्रस्तुत व्यासार्य इत्थम उक्तम च इदम प्रस्तुत, और इसको प्रस्तुत करके, इसको प्रस्तुत करके व्यासार्य इत्थम, अच्छा ही का अर्थ करना क्योंकि, क्योंकि इस प्रकार प्रस्तुत कर, क्योंकि व्यासार्य ने इस प्रकार प्रस्तुत करके ऐसा कहा, नहीं क्योंकि व्यासार्य ने इसे प्रस्तुत करके, इदम प्रस्तुत, इसे प्रस्तुत करके इत्थम उक्तम इस प्रकार कहा। किस प्रकार कहा देखो, इदम मंत्र द्वयम तावत, अवतरणिका में ये हेतु है इसलिए ही लगाया, समझ गए? अवतरणिका बनाने में हेतु है ये। इदम मंत्र द्वयम तावत एक विषयम, ये दोनों मंत्र एक विषय वाले हैं। ये दोनों मंत्र एक विषय वाले हैं, मतलब इन दोनों मंत्रों का एक विषय है। क्यों? अवतरणिका में तो ये हेतु हो रहा है ना। अब इसमें अब ये जो व्यासार्य ने कहा है इदम मंत्र द्वयम तावत एक विषयम, तो क्यों दोनों मंत्रों का एक विषय क्यों है? तो उसका उत्तर है क्योंकि न अन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका व्याख्यान रूप द्वितीय मंत्र है। इसका व्याख्यान रूप क्या है? द्वितीय मंत्र। तो द्वितीय मंत्र से कोई नई बात नहीं कही जाएगी, पहले वाली बात कही जाएगी, तो एक ही विषय दोनों का हो जाएगा, लगेगा। तो अब देखना द्वितीय मंत्र कहाँ से आरंभ होता है? हंता चेत, कहते हंता चेत इति मंत्रस्या, मंत्रस्या में ना होना चाहिए, इसमें मंत्रस्या हो गया है, उसमें ठीक है। हाँ हंता चेत इति मंत्रस्या है ना, हाँ इसमें वैसा हो गया। हंता चेत इति मंत्रस्या, और हंता चेत या मंत्र जीव विषयक ही है, जीव विषयक ही है, मतलब उसका विषय भी जीव ही है, जीव का ही प्रतिपादन करता है। तो द्वितीय मंत्र का विषय भी क्या है? जीवात्मा, परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना हंत हंत्री भाव, हंत्री हंतव्य भाव लिखा है ना आगे, हंत्री हंतव्य भाव। ध्यान देना मारने वाले को कहते हैं हंता, मतलब हंत्री, मारने वाले को क्या कहते हैं? हंता, और जिसको मारा जाएगा उसे क्या? हंतव्य, क्या कहेंगे? तो हंत्री से बनता है हंता, तो जिसको कहते हैं वध्य घातक भाव। समझते हमारी बात को? वध्य घातक भाव, उसी के लिए यहाँ पर शब्द क्या है? हंत्री हंतव्य भाव। वध्य मतलब जिसको मारा जाएगा, घातक मारने वाला, वध्य घातक भाव। हाँ वध्य नहीं, वध्य 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 घातक भाव। तो देखना कि ये हंत्री हंतव्य भाव ये लोक में किसमें प्रसिद्ध आता है? हंत हंत्री भाव ये जीव में आता है कि परमात्मा में आता है? लोग किसमें समझते हैं? परमात्मा मारता है क्या किसी को? लोक में क्या प्रसिद्धि है? यमराज में। अरे यहाँ संसार में जो है ना ये सब, कोई किसी को मारता है, कोई काटता है, तो लोक में हंत हंत्री भाव तो जीवों में प्रसिद्ध है, परमात्मा में प्रसिद्ध है क्या? कहते हैं क्या? और हंता चेद ये मंत्र जीव विषयक ही है, जीव विषयक ही है। क्यों ये मंत्र जीव विषयक ही है? क्यों? क्योंकि परमात्मा में लोक को हंत हंत्री भाव की प्रतीति नहीं होती है।
लोक का अर्थ है कि संसार को, क्योंकि लोक को परमात्मा में हनतंत्री भाव की प्रतीति, किसमें हनतंत्री भाव की प्रतीति होती है? नहीं, हनतंत्री भाव की प्रतीति किसमें होती है? जीव में। तो यहाँ पर हनतंत्री भाव का निषेध किया गया है, तो हनतंत्री भाव जिसमें प्रसिद्ध है उसी की चर्चा होगी, वही विषय होगा। चलिए, ही परमात्मा, अच्छा तो ध्यान देना, परमात्मा में हनतंत्री भाव की प्रतीति क्यों नहीं होती है? तो उसका कारण ही, सभी में ही आ रहा है, मतलब पहले वाले का कारण बाद वाला हो रहा है कथन। क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष अगोचरा, परमात्मा प्रत्यक्ष का अविषय है, परमात्मा प्रत्यक्ष का अविषय है, इसलिए तस्मिन बद्ध आदि प्रतीति कथम, बद्ध है ना, आदि से क्या लेना है आपको? ये हंत्री क्या लेंगे? प्रत्यक्ष परमात्मा को लोक से दिखाई देता है क्या? लोग सामान्य जनों को परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्या? वही है जीव, मतलब लोग समझते हैं ना कि हाँ ये मारेगा ये काटेगा, जीव को तो मतलब कुछ समझ लेते हैं किसी प्रकार। अब देखना कि परमात्मा प्रत्यक्ष का विषय है, तो उस तस्मिन का अर्थ परमात्मा नहीं, परमात्मा में वद्ध और हंत, मतलब वद्ध का अर्थ हुआ हंतव्य, वद्ध का क्या अर्थ हुआ? और अवादी से क्या लेना? हंता। तो परमात्मा में हंत्री और हंतव्य आदि की प्रतीति कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अब कहते हैं कि जीव में कैसे समझते हैं लोग हंतंत्री भाव को, जीव में कैसे समझते हैं? तो बताते हैं, लोग कहते हैं अहम एनम हन्मी, मैं इसको मारता हूँ, मैं इसको मारता हूँ, अहम एनम हन्मी। तो इस प्रकार जो है ना, तो अहम लोग व्यक्ति अपने में क्या मानता है? वो हंतृत्व क्या मानता है? हनन कर्तृत्व मानता है। अहम एनम हन्मी, मैं इसको मारता हूँ। इस प्रकार लोक में व्यक्ति किसको हनन करता मानता है? अपने को मानता है ना। उसको बोलो आप नहीं मारते तो मानेगा ही नहीं, तो लोक में यही प्रसिद्ध है, अहम एनम हन्मी, मैं इसको मारता हूँ। तो अयम माम हंतुम आगच्छति, या मुझे मारने के लिए आता है, या मुझे मारने के लिए। तो इस प्रकार अपने में क्या प्रसिद्ध हुआ? बोलो, हंतव्यत्व क्या प्रसिद्ध हुआ? इस प्रकार हंत हंत्री भाव, या तो वद्य घातुक भाव, वद्य घातुक भाव या हंत हंत्री भाव, हंत हंत्री भाव का अभिमान, हंत हंत्री भाव का अभिमान। देखना यहाँ पर वद्य भाव का अभिमान या हंतव्य भाव का अभिमान किस प्रकार है? अयम माम हंतुम आगच्छति, ये वद्य भाव का अभिमान या तो हंतव्य भाव का अभिमान, और घातुक भाव का अभिमान मतलब हंतरी भाव का अभिमान कैसे? अहम एवं एनम हन्मी, अहम एनम हन्मी अयम माम हंतुम आगच्छति। इस प्रकार वद्य घातुक भाव का अभिमान देहधारियों का जीव विषयक ही है, देहधारियों का। ये अभिमान किसका होता है? देह रहित का या देहधारियों का? देहधारियों। हाँ, ये प्राणियों का जो अभिमान है ना, तो प्राणियों का अभिमान वो जीव विषयक है कि परमात्मा विषयक है? जीव विषयक है ना, जीव को समझ रहे हैं वो। हाँ, मतलब देही नाम करते देहधारी प्राणियों का ऐसे वद्य घातुक भाव का अभिमान ये जीव विषयक ही है, जीव को ही मारते हैं। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों मंत्र किससे संबंध, इसलिए जो है ना द्वितीय मंत्र भी किससे संबंध रखेगा? जीव से, क्योंकि वहाँ भी यही सब बात कही गई है। तो दोनों मंत्रों का एक ही विषय है। चलिए, अब छांदोग्य उपनिषद में आया है, ये जो सिद्धांत चल रहा है ना, ये पूर्व पक्षी छांदोग्य के आधार पर शंका करता है। ननु से शंका आरम्भ होती, न अस्त जरया एतत् जीर्यति। अस्त जरया मतलब देह की जरावस्था से, अस्त का अर्थ है देह, अस्त जरया का अर्थ है जरावस्थया, देह की जरावस्था से, एतत् का अर्थ है देह में रहने वाला ब्रह्म, न जीर्यति मतलब जीर्ण नहीं होता है, जरावस्था वाला नहीं होता है। क्या यहाँ कहा जा रहा है? देह अस्त जरया की देह की जरावस्था से, एतद का अर्थ है देह में रहने वाला ब्रह्म जीर्ण नहीं होता है। तो देह की जरावस्था आने से ब्रह्म की जरावस्था नहीं आती। मतलब क्या है कि देह के जीर्ण होने से परमात्मा जीर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसके समान परमात्मा के भी हनन का निषेध संभव है। इन मतलब आगे वाले मंत्र के द्वारा किसके हनन का निषेध किया जाए? परमात्मा का। कैसे? जैसे देह की जरा से देह में रहने वाले परमात्मा की जरा नहीं है, उसी प्रकार देह के विनाश से देह में रहने वाले परमात्मा का विनाश नहीं है। तो इस अगले मंत्र का विषय फिर परमात्मा को ही मान लिया जाए, जीव को क्यों माना जाए? ये शंका हुई। ननु न अस्य जरियई एतत् जीर्यति, इस कथन के समान परमात्मा के भी हनन का निषेध संभव है। परमात्मा के भी हनन का
तो ये द्वितीय मंत्र में है ना, क्या है कि नायम हंति ना हन्य थे, कि परमात्मा को मान लिया जाए। आगे चलना। अब देखो तो ये शंका ननु से है। फिर सिद्धांती कहता सत्यम, आपका कहना तो सत्य है। सत्यम यहाँ पे अर्धांगीकार अर्थ में, किस अर्थ में? अर्धांगीकार, पूरा पूरा नहीं, अर्धांगीकार अर्थ में भी सत्यम का प्रयोग होता है। हाँ, ठीक कहकर फिर आगे अपनी बात रखना। तत्र दहराकाश से, तो दहराकाश का अर्थ होता है हृदयाकाश। दहराकाश का क्या अर्थ होता है? हाँ, अति सूक्ष्म आकाश, हृदयाकाश से। तत्र का अर्थ है वहाँ, दहर विद्या का अर्थ है सूक्ष्म विद्या। दहर, हाँ क्या नहीं, हृदय क्या नहीं, दहर विद्या विद्या का नाम है जिसमें कि हृदयस्थ परमात्मा की उपासना है। कहते हैं वहाँ दहराकाश को देह के अंदर स्थित होने के कारण, दहराकाश को वहाँ दहराकाश की देह में, या ऐसा समझ लेना दहर का तो वहाँ परमात्मा होता है, दहर विद्या में है ना, हृदय परमात्मा। वहाँ दहराकाश की देह के अंदर स्थिति होने के कारण, देह के अंदर स्थिति होने के कारण संकित विकार का निषेध संभव है। ध्यान देना कि देह के अंदर, एक मिनट चलने दो, मैं कल बोल दूंगा, अभी हमको जैसा आ रहा है अभी। ध्यान देना कि बात ऐसा समझना कि ये कल हम बोलेंगे कि हृदय में अंदर परमात्मा है, हृदय के अंदर सूक्ष्म आकाश है, उसमें परमात्मा है। तो देखना देह की जरा अवस्था आने से, देह के जीर्ण होने से आकाश जीर्ण होगा क्या? नहीं। देह के, अच्छा चलो फिर कल बोलूंगा, मैं कल बोलूंगा, लगा लो। वहाँ ऐसा मतलब क्या है कि देह के जीर्ण होने से देह के अंदर रहने वाला आकाश तो जीर्ण नहीं होगा। तो ऐसा लगा करके देखना, अस्त से क्या लेना है, देह की, देह के जीर्ण होने से एतद न जीर्यति, मतलब देह के अंदर स्थित आकाश जीर्ण नहीं होता है, देह के अंदर स्थित आकाश जीर्ण नहीं होता है। तो इसके समान कहा है ना, इसके समान परमात्मा के भी हनन का निषेध हो जाए, इसलिए अगला मंत्र परमात्मा विषयक हो। हम अभी ऐसा लगा रहे हैं, फिर कल मैं देख लूंगा क्या कि देह के जीर्ण होने से देह में रहने वाला आकाश जीर्ण नहीं होता है ना। तो इसके समान परमात्मा के भी हनन का निषेध कर दें। सत्यम का अर्थ सत्य है, तत्र का अर्थ है वहाँ छांदोग में कि दहराकाश की देह के अंदर स्थिति होने के कारण, दहराकाश का अर्थ है हृदय के अंदर स्थित आकाश या सूक्ष्म आकाश, वहाँ सूक्ष्म आकाश की देह के अंदर स्थिति होने के कारण संकित विकार का निषेध संभव होता है। संकित विकार कि जिस विकार को लेकर शंका की जाए उस विकार को क्या कहते हैं? संकित विकार। तो संकित विकार क्या है? वहाँ पर जीर्णता क्या है आपका, कि दहराकाश देह के अंदर स्थित है, तो देह के जीर्ण होने से दहराकाश जीर्ण हो, बात है समझ में। दहराकाश का क्या है? सूक्ष्म आकाश में हृदय आकाश, हृदय के अंदर स्थित आकाश, वहाँ दहराकाश की देह के अंदर स्थिति होने के कारण संकित विकार का निषेध संभव होता है। लग गया? दहराकाश का क्या है? हृदय आकाश, हृदय के अंदर रहने वाला आकाश। तो आकाश जीर्ण हो जाएगा क्या? नहीं। अच्छा, तो किंतु यहाँ पर लोक सिद्ध भ्रांति का अनुवाद करके निराश किया जाता है। लोक सिद्ध भ्रांति, लोक प्रसिद्ध भ्रांति क्या है कि देह के मरने पर क्या मानते हैं कि अपने को मरा हुआ मान लेते हैं, देह को मरने पर अपने को क्या मान लेते हैं? मरा हुआ। और देह को मारने वाला होने पर अपने को क्या मान लेते हैं? मारने वाला। मतलब समझ रहे ना कि आत्मा मारती नहीं है, फिर भी भ्रांति से अपने को मारने वाला मान लेते हैं। आत्मा मारती नहीं किसी को, फिर भी भ्रांति से अपने को क्या मान लेते हैं? मरने वाला। और क्या आत्मा मरती नहीं है फिर भी अपने को मरने वाला मान लेते हैं, तो भ्रांति है। यहाँ पर लोक सिद्ध भ्रांति का अनुवाद करके निषेध किया जाता है। बात ये सुनो कि प्राप्तो सत्याम निषेधा, प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। बात समझ में आई? यहाँ यदि आप लोग बोलने लगे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को बिल्कुल घुसने नहीं देंगे अपने अंदर, तो निषेध करते बनेगा? क्यों? प्राप्ति नहीं, तो प्राप्ति होने पर ही निषेध करते बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं, आत्मा की उत्पत्ति प्राप्त ही नहीं है, तो आत्मा की उत्पत्ति का निषेध कैसे कर दिया? अब आत्मा का यदि आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये भी तो सकते। प्राप्त होगा तब ना, यहाँ की बात आप कर रहे हो, चुप रहे, बड़ा भी बनता है। आत्मा का विनाश प्राप्त ही नहीं है तो विनाश का निषेध हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो फिर कैसे ये कथन संभव हुआ? जो अभाव ज्ञान है प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, वही बात है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि लोक सिद्ध भ्रांति का अनुकथन करके, लोक सिद्ध भ्रांति का अनुवाद करके खंडन किया जा रहा है। यहाँ पर भाई लोक प्रसिद्ध भ्रांति है, बस लोक में भ्रांति देखी जाती है, हाँ, उसी का निराश किया जाता है। न ही परमात्मनि वद्य गातुक भाव भ्रांति कस्यापि अस्ति,
कि परमात्मा में वध घातुक भाव, वध भाव और घातुक भाव है, मतलब हंत हंत्री क्या है, हंत्री हंतव्य भाव, हंत्रित और हंतव्यत्व भाव को दोनों के साथ जोड़ना, भाव में तो अप्रत्यय होता है ना। क्योंकि परमात्मा में वध ही करते, क्योंकि परमात्मा में वध घातुक भाव की भ्रांति किसी को भी नहीं है। कोई भी परमात्मा लोक में ऐसा मानता है कि परमात्मा मार रहा है, मर रहा है, नहीं मानता। अपने को मैं मार रहा हूँ, मुझे ये मार रहा है, यही सब होता है लोक में। मेरे बाप को उसने छीन लिया है। चल तुम्हारे से फालतू बात करता है। अतः अनुवाद निषेधो अनुपन्नो, इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये परमात्मा का अनुवाद और निषेध असंभव है कि परमात्मा मरने वाला मारने वाला प्राप्त हो फिर उसका निषेध किया जाए, इसलिए परमात्मा का अनुवाद और निषेध असंभव है। तो लोक सिद्धि भ्रांति का अनुवाद करके निषेध किया जाता है, तो मतलब क्या हुआ कि परमात्म विषयक भ्रांति का अनुवाद और निषेध संभव नहीं है। परमात्म विषयक भ्रांति का अनुवाद और निषेध संभव नहीं है। न जायते इति मंत्रस्य तेन का अर्थ, और न जायते यह मंत्र द्वितीय मंत्र के साथ एक अर्थ वाला है। द्वितीय मंत्र के साथ एक अर्थ, बीच में जो विचार आया वो द्वितीय मंत्र को लेकर के है। बात समझ में आती है। इदम मंत्र द्वयम तावत एक विषयम, फिर क्योंकि ना नेते हन्न माने शरीर है, इसका विवरण रूप व्याख्यान रूप कौन है, द्वितीय मंत्र। तो द्वितीय मंत्र के बारे में आया सभी। अच्छा, अक्षरार्थस्तु, तू अक्षरार्था, और इस मंत्र के अक्षरों का अर्थ कर रहे हैं। अक्षरार्था, अक्षर का अर्थ यहाँ पर अक्षर शब्द के अर्थ में उपयोग किया इन्होंने, ये शब्दार्थ कह रहे हैं। ना जायते मृत्यते व विपश्चित, विपश्चित शब्द में क्या क्या वर्णों के साथ, क्या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। हाँ चलो, अक्षरों को नहीं, वर्णों को अक्षर कहते हैं। अब देखिए, चलिए यहाँ जो है पदार्थ, अक्षरार्थ का अर्थ है यहाँ पर पदार्थ है। पद भी जो अक्षरों का समूह है इसलिए बोलते हैं यहाँ पर पद अक्षरार्थस्तु करते पदार्थस्तु, पदों का अर्थ कहते हैं। न जायते मृत्यते व विपश्चित, यहाँ विपश्चित और रो अयम इदानीम अपनी जनन मरण शून्य, विपश्चित वर्या का अर्थ है कि सर्वज्ञ होने के योग्य, सर्वज्ञ होने के योग्य। यह आत्मा इस समय भी उत्पत्ति और नाश से रहित है। सर्वज्ञ होने के योग्य, अयम का क्या अर्थ है, यह आत्मा सर्वज्ञ होने के योग्य, यह आत्मा इस समय भी, इस समय उत्पत्ति जन्म और मृत्यु से रहित है। इस समय भी, अभी भी, अभी का मतलब देह धारण काल में भी, देह धारण हाँ, ना तो उत्पत्ति है ना ही इसकी मृत्यु है। इस खूब विचारना चाहिए कि हम कोई पहले से थे, तो ना हमें कोई मार सकता है ना हम मर सकते हैं पहले से। इससे जो है ना ये देह से या देहाध्यास छूटता है, इससे देह से ममता भी हटती है। लोग मरने का डर रहता है, मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मतलब लगता है कि हाँ हम हैं, तो वही कहीं लग गई तो हम मर गए, वही तो दृढ़ता नहीं है, चिंतन की दृढ़ता नहीं है। दृढ़ चिंतन होना चाहिए, दृढ़ चिंतन ऐसा। इस समय भी जन्म मृत्यु से रहित है। नायम कुतश्चित ना बभू कश्चित, नायम कुतश्चित है ना, तो मतलब ये कश्चित का अर्थ है कोई आत्मा, कुतश्चित ना कोई आत्मा। अच्छा, ये थोड़ा कि नायम कुतश्चित, कि नायम कुतश्चित को अलग करते हैं रंग रामानुज, और ना बभू कश्चित का अलग अर्थ करते हैं। बात है समझ में। ना अयम कुतश्चित, अयम का अर्थ है ये आत्मा, कुतश्चित ना मतलब किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई, किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई, मतलब उसका पहले उत्पत्ति का निषेध किया, अब उत्पादक कारण का निषेध कर रहे हैं ऐसा। यदि कहीं उत्पत्ति की निषेध से ही उत्पादक कारण का निषेध हो गया तो दृढ़ता के लिए, चिंतन के लिए बता रहे हैं, बारंबार चिंतन के लिए कि अयम का अर्थ ये आत्मा, कुतश्चित का अर्थ है कि कस्मात कि किसी उत्पादक कारण से ना उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पादक कारण से रहित है। ना बभू कश्चित, कश्चित का अर्थ है कोई आत्मा, मतलब कि पूर्वम का अर्थ है पूर्व में भी, कश्चित का अर्थ है कोई आत्मा मनुष्य आदि रूप से उत्पन्न नहीं हुई, मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति से रहित है। बभू है ना कि पहले भी मनुष्य आदि रूप से उत्पन्न नहीं हुई। यदि कहें कि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, अभी उत्पादक नहीं है, तो क्या पहले भी ऐसा ही था? तो बोलते हैं हाँ पहले भी ऐसा ही था। जैसे अभी बहुत समय से देखो ये पैदा हुआ आपके सामने, बोले नहीं ऐसा ही है, तो क्या और पहले की विचार करो तो आत्मा के बारे में क्या है कि पहले भी मनुष्य आदि रूप से उत्पन्न नहीं हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी को पता नहीं है।